वेलकम बैक दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं कनाडा की राजधानी मतलब ओटावा में। ओटावा में भी वहां का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पार्लियामेंट हिल्स पे। इन इमारतों को देखिए, इन इमारतों को देख के ऐसा नहीं लगता कि हम किसी राजा या रानी के महल देख रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई 16 सेंचुरी के किले हैं जिन्हें मैं देखने आई हूँ। हालांकि ये बने भी बहुत पुराने हैं। ये 1859 से 1867 के बीच में बनाए गए हैं दोस्तों। देखकर मुझे हैरी पॉटर मूवी की याद आ रही थी। और दोस्तों मौसम भी ऐसा हो रहा था कि टूरिस्ट्स की लाइन लगी हुई थी। काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी। अरे तुम लोग भी आए हुए हो यहाँ पे। हमारे सारे फ्रेंड्स फोटो मिल गया। और फिर थोड़ी मोड़ी मस्ती के बाद हम चले गए होटल में चेक इन करने के लिए दोस्तों। होटल हमने डाउनटाउन में ही लिया था। डिसेंट साइज़ रूम था। सबसे पहले एक वर्क स्टेशन दिया हुआ था। यहाँ पे वर्क पर्पस से भी काफ़ी लोग विज़िट करते हैं, तो उसके लिए भी एक वर्क स्टेशन दिया हुआ था। एक टीवी था, टीवी के नीचे एक कैबिनेट था। कैबिनेट में आपका कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, एक लॉकर भी दिया हुआ था। अगर आपके पास कोई वैल्यूएबल आइटम है तो आप इसमें रख के लॉक कर सकते हो। कॉफ़ी बनाने का सारा सामान दिया हुआ था और नीचे कुछ ड्रॉर्स दिए हुए थे। अगर आपको कुछ ऐसा सामान रखना है तो इसमें रख कर के आप कैबिनेट में बंद कर सकते हो। एक इधर सोफ़ा दिया हुआ था, साथ में एक कबर्ड थी अपना सामान रखने के लिए। और ये एक किंग साइज़ बेड था जो अभी बहुत टाइडी नहीं लग रहा है, बट जब हम आए थे तो क्लीन और टाइडी था। सामने ये कुछ ऑफिसेस बने हुए थे। काफ़ी प्राइम लोकेशन थी। अगर आप डाउनटाउन में कहीं भी विज़िट कर रहे हो तो होटल आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे 1-2 किलोमीटर के अंदर में सब कुछ था। ये एक लॉन्ग मिरर दिया हुआ था और एक डिसेंट साइज़ वॉशरूम था। लंच और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम को हम फिर निकल गए सैर करने के लिए। पास में ही वॉर मेमोरियल था, तो हमने सोचा क्यों ना पहले वॉर मेमोरियल विज़िट किया जाए। उसके बाहर कुछ मूर्तियाँ बनी हुई थी जो मुझे देखने में सुंदर लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें कैमरे में कैप्चर किया जाए। वॉर मेमोरियल में कनाडा ने जो वॉर्स लड़ी और उन वॉर्स में कैनेडियन सोल्जर्स ने जिनको अपनी जान देनी पड़ी उनको समर्पित है। और अब जो ये वाटर बॉडी दिखाई दे रही है ये है रिडू कनाल। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। इसे बनाया था एक ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर जॉन बाय ने 1832 में। और फिर ट्यूलिप की ये छोटी सी झलक। और फिर शाम हो गई थी तो हम निकल गए डाउनटाउन की तरफ। अब समर चूँकि आ चुकी है तो सारे रेस्टोरेंट्स ने अपने पैटियो सेट कर दिए हैं बाहर। ये भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। ये जो कॉटेजेस आप देख रहे हैं पानी के उस पार, इनमें किसी की भी कीमत 3 मिलियन यानी $30 लाख से कम की नहीं है। ये जो एक ब्यूटीफुल होम आप देख रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर्स होम है दोस्तों।
और फिर क्रूज़ ख़त्म करने के बाद हम पहुंच गए इंडियन रेस्टोरेंट में, जहां हमने ऑर्डर किया पनीर लबाब, दाल तड़का, और नॉनवेज की तरफ इन्होंने ऑर्डर किया था चिकन विंडालू, जो देखने में काफ़ी यम लग रहा था, चिकन साग, और इसके एक स्पेशल नान थी, मिर्ची नान, जो मैंने पहले कभी नहीं खाई थी, वो ऑर्डर करी थी। खाना काफ़ी टेस्टी था वहाँ का। और लंच के बाद हम वापस मॉन्ट्रियल के लिए निकल गए।